तो मैंने यहाँ पे एक न्यूज़पेपर लिया है और इसका एक पीस लेके अब मैं इसको क्रश कर दूँगी। तो बहुत अच्छे से आपको इसको क्रश करना है, मतलब आपकी जितनी भी फ्रस्ट्रेशन है वो आपको इस पेपर के ऊपर निकाल देनी है। जितने अच्छे से आप इसको क्रश करेंगे उतने ही अच्छे से इस पे रिंकल्स आएंगे और उतना ही अच्छा इसका लुक आएगा। अब आप सोचेंगे कि मानसी तुमने तो पेपर का बिल्कुल कबाड़ा ही कर दिया, इससे अब क्या बनेगा। तो आप देखते जाइए कि इसका क्या बनने वाला है। तो अब मैं एक रफ़ पेपर ले रही हूँ और उस पर सिंपली एक बटरफ्लाई का शेप ड्रॉ कर ले रही हूँ। एक्चुअली बटरफ्लाई का सिर्फ पंख मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है और वो भी आधा। तो अब जो पेपर था उसको मैं बीच से फोल्ड कर लूँगी और उसके ऊपर इस पंख को मैं स्टिक कर दे रही हूँ ताकि हम इसी शेप में पेपर को कट कर सकें। अच्छा, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बहुत सारे कमेंट्स करते हो, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हो और मैं ज़्यादातर हमेशा कोशिश करती हूँ कि इन सारे क्वेश्चंस का आंसर दूँ, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस कॉमन होते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि एक Q&A सेशन करूँ। अब आप लोग मुझे डांटना मत, क्योंकि मैंने पहले भी एक बार प्रॉमिस किया था कि मैं Q&A सेशन करूँगी और मैंने नहीं किया था, तो इसलिए अब मैं फिर से प्रॉमिस कर रही हूँ। इस बार मैं पक्का Q&A सेशन करूँगी, लेकिन अपने नए चैनल पे। तो इतनी बकबक के बीच में भूल ही जाती हूँ कि मैं क्या बना रही थी। हाँ, तो हम अपनी बटरफ्लाई के ऊपर वापस आते हैं। इसको मैंने स्प्रे पेंट कर लिया है और उसके बाद हम बीच से कट कर लेंगे। तो हमें 2 पंख मिलेंगे और इन दोनों पंखों को हम सेपरेटली अलग अलग फ्रेम्स में लगाएंगे। तो फ्रेम के बैकग्राउंड के लिए मैं 2 पेपर यूज़ कर रही हूँ, एक वाइट और एक ब्लैक। तो जो ब्लैक वाला पेपर है सबसे पहले हम इसे एज इट इज़ लगा देंगे और हमारा ये वाला फ्रेम रेडी हो जाएगा। अब जो दूसरी जो पंख है उसको फ्रेम करने के लिए मैं वाइट पेपर यूज़ करूँगी और जो इसका बॉर्डर होता है पहले मैं उसको ब्लैक कलर में पेंट कर लूँगी। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पेंट कर लिया है। तो इसका बॉर्डर लगाएंगे, उसके बाद हम ये बटरफ्लाई का पंख यहाँ पे प्लेस कर देंगे और अब हम वाइट पेपर यहाँ पे लगा देंगे। तो ये जो भी बैकग्राउंड में मैंने पेपर्स यूज़ किए हैं, ये जो पुराने शादी के कार्ड्स होते हैं उन्हीं को मैंने यहाँ पे लगा दिया है। तो ये रहा इसका फाइनल लुक और दोनों को साथ में रख के आप देखिए कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत क्लासी लग रहा है। इसको ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा। तो आपके घर की जो भी थीम है, आपकी वॉल्स का जो भी कलर है, उस हिसाब से यहाँ पे आप फैब्रिक सेलेक्ट करिए। तो मैंने यहाँ पे 2 फैब्रिक सेलेक्ट किए हैं। एक पे इस तरह से बहुत सुंदर से बुद्धा के फेस बने हुए थे, तो एक मैं ये चूज़ कर रही हूँ और दूसरा एक मेरा पुराना सूट था, तो उसमें इस तरह की एम्ब्रॉयडरी की हुई थी। तो वो सूट जब पुराना हो गया था तो मैंने ये एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट कट करके रख लिया था और सोचा था कि कभी ना कभी इसको यूज़ करूँगी। तो आज वो दिन आ गया है, तो आज हम इसको यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम इन कपड़ों को आइनिंग कर लेंगे, वरना फिर आप ऐसे ही फ्रेम कर देंगे तो बहुत गंदा लगेगा और किसी को भी पसंद नहीं आएगा। तो मेरे साथ हमेशा ही ऐसा होता है कि कोई भी चीज़ पुरानी हो जाती है और वो फेंकने लायक हो जाती है, लेकिन फिर भी मुझे मन नहीं करता। मैं सोचती हूँ कि ये कहीं ना कहीं मैं इसको यूज़ कर लूँगी और मैं रख लेती हूँ। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो अब बस सिंपली हम इन फैब्रिक को फ्रेम कर लेंगे। अब मेरा फैब्रिक थोड़ा सा छोटा था तो मैं इसको कट नहीं कर रही हूँ, वरना फिर ये कुछ ज़्यादा ही छोटा हो जाएगा और फ्रेम में फिट ही नहीं होगा। आपके पास अगर ज़्यादा फैब्रिक है तो आप उसको फ्रेम के एग्जैक्ट शेप में कट कर लीजिए। अब क्योंकि ये छोटा था तो ये अपनी जगह से हिल सकता है, इसलिए मैंने इसको मास्किंग टेप से अपनी जगह पे फिक्स कर दिया है और अब हम इसको फ्रेम कर देंगे। और ये कुछ ऐसा दिखाई देने वाला है, काफ़ी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैंने जो दोनों फैब्रिक सेलेक्ट किए हैं वो दोनों थोड़ा सा ट्रेडिशनल लुक में हैं। आप इसी तरीके से सेलेक्ट करिए कि दोनों थोड़ा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। तो यहाँ पे अब मैं इस वाले फैब्रिक को भी फ्रेम कर ले रही हूँ, इसको भी मैं स्टिक कर ले रही हूँ क्योंकि ये भी साइज़ में थोड़ा छोटा था। तो अब इसको भी मैंने फ्रेम कर लिया है एंड ये रहा इसका फाइनल लुक। तो अगर आपके पास इस तरह के फैब्रिक नहीं रखे हुए हैं तो आप कोई भी पुराना पेपर जिसमें कोई अच्छा सा प्रिंट हो उसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो
पिछली बार मैंने ब्लैक स्केच पेन से इस तरह की एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बनाई थी, तो आज मैंने सोचा कि कुछ कलरफुल बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम कोई भी पेपर ले लेंगे। मैंने यहाँ पे एक सिंपल A4 साइज़ पेपर ले लिया है और इसको मैं फ्रेम के साइज़ का पहले कट कर लूँगी। तो ये फ्रेम्स मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किए थे और आप चाहें तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, वहाँ से ले सकते हैं। या फिर आप DIY फ्रेम्स भी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने अपने पहले कुछ वीडियोस में बनाया है, तो उन वीडियोस का लिंक भी मैं दे दूँगी ताकि आप घर पे ही DIY फ्रेम्स बना सकते हैं। तो अब मैं इस पेपर पे एक एब्स्ट्रैक्ट फेस बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक लड़की का फेस बना लिया है और इसको मैं ब्लैक स्केच पेन लेके पहले तो आउटलाइन कर दूँगी इसकी। तो ज़रूरी नहीं है कि आप यही फेस बनाएं या आप इसी तरह की ड्राइंग बनाएं, आप कोई भी ड्राइंग बना लीजिए। आपको सिंपली बस ड्राइंग बना के उसकी आउटलाइन कर लेनी है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट अब शुरू होने वाला है, क्योंकि मैं डिफरेंट स्केच पेन ले रही हूँ और जो सेक्शंस हैं उनको फिल करूँगी इन स्केच पेन्स को यूज़ करके। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली बस आपको आड़ी तिरछी जैसी भी लाइन आप बना सकते हो, बनाते जाओ और इसको फिल करते जाओ। तो यहाँ पे मैंने ढेर सारी लाइंस बनाते हुए इस पूरी ड्राइंग को फिल कर लिया है और इसमें कलर्स की भी कोई बाउंडेशन नहीं है। आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है तो आपको बिल्कुल पर्टिकुलर होने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी कलर सेलेक्ट करिए, जो आपको पसंद हो आप वो कलर लीजिए और उससे डिफरेंट कलर्स को यूज़ करके आप अलग अलग सेक्शंस को फिल करिए। तो यहाँ पे मेरे पास जो भी कलर्स हैं मैं सारे अलग अलग कलर्स को यूज़ कर रही हूँ। तो एक्चुअली हम सबके घर पे स्केच पेन होते हैं जो हमेशा बस रखे ही रहते हैं, क्योंकि जब भी हमें पेंटिंग करनी होती है तो हम या तो वाटर कलर यूज़ कर लेते हैं या फिर एक्रिलिक कलर यूज़ कर लेते हैं, लेकिन स्केच पेन्स हमेशा बेचारे ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो मैंने सोचा कि इनको भी यूज़ करते रहना चाहिए बीच बीच में। तो मैं जब भी कोई मुझे मौका मिलता है मैं अपने DIYs में इनको कहीं ना कहीं यूज़ कर ही लेती हूँ, ताकि ये बेचारे लेफ़्ट अलोन ना फील करें। तो कुछ इस तरीके से मैंने ये अपनी जो ड्राइंग है इसको कंप्लीट कर ली है। अब जो कलर्स हमने फिल किए थे उसी को मैं थोड़ा सा आउटलाइन दे रही हूँ कुछ इस तरीके से। तो ऐसी ड्राइंग्स बनाने के लिए अगर आपको ड्राइंग नहीं भी आती है, पेंटिंग करना नहीं भी आता है, तो ये बहुत आसान तरीका है एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बनाने का। तो कुछ इस तरीके से हमने ये आर्ट कंप्लीट कर ली है। अब मैं इसको यहाँ पे फ्रेम कर दूँगी। तो आप ही बताओ, लग रही है ना प्रिटी? तो ये काफ़ी मुझे अच्छी लगी। तो अब इसी को मैच करने के लिए मैं एक और फ्रेम बनाऊंगी। तो इसमें भी मैं एब्स्ट्रैक्ट आर्ट ही बनाऊंगी यूजिंग स्केच पेन्स। और ये तो और भी ज़्यादा इजी है। इसमें आपको पेंसिल से कुछ इस तरीके से सिर्फ लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। एक सेंटर पॉइंट आपको मार्क करना है और वहाँ से इस तरह की बस आड़ी तिरछी लाइन आपको ड्रॉ कर लेनी है। अब मैं यहाँ पे सिर्फ 2 स्केच पेन्स का यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। और ये जितने भी सेक्शंस हैं, अब इनमें मैं कुछ छोटे छोटे कर्व्स बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो बस हमें एक के बाद एक इस तरह से कर्व्स बनाते जाना है और एक एक सेक्शन को हमें कंप्लीट कर लेना है, बस इसी तरीके से। तो आप देख सकते हो कि अगर आपको ड्राइंग नहीं भी आती है तो इसको आप आसानी से बना सकते हो, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ आपको इसमें कर्व्स बनाने हैं और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। मुश्किल से आपको 5 मिनट लगेगा और ये पूरी ड्राइंग आप कंप्लीट कर लोगे। और आप चाहें तो इसको सिर्फ एक कलर से भी बना सकते हैं। एक कलर में बनाएंगे तो भी ये काफ़ी अच्छा लगेगा, बट पिछली बार मैंने सिर्फ एक कलर में बनाया था, तो इस बार मुझे कुछ कलरफुल बनाना था। तो इस तरीके से मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। अब थोड़ा सा और इसको इन्हांस करने के लिए मैं पेंसिल कलर से इसमें थोड़ी बहुत शेडिंग कर रही हूँ। आप चाहें तो ये स्टेप स्किप कर सकते हैं। तो अब फाइनली हम इसको भी फ्रेम कर लेंगे और फ्रेम करने के बाद आप देखिए ये रहा इसका फाइनल लुक। तो कैसा लगा आपको, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैंने इतनी सिंपल चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं, इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि अच्छी चीज़ें हमेशा दूसरों के साथ शेयर करनी चाहिए यार। तो शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना।